हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर थ्योरम विच इज़ रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट। द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी अगर हम एक सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ इक्वल होती है। तो अब इसे फिगर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं हम। तो दिस इज अवर सर्कल विथ सेंटर O एंड दिस इज P, द एक्सटर्नल पॉइंट। अब यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, वन इज PQ एंड अदर इज PR। और हमें प्रूव करना है कि ये जो PQ है इसकी लेंथ और PR की लेंथ दीज आर इक्वल। इट मीन्स PQ इज इक्वल टू PR। ये हमें प्रूव करना है। तो अब जब भी हम कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। ये तो अब हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमें फिगर ड्रॉ करनी होती है। तो फिगर हमारी डन, हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद स्टेप आता है हमारा गिवन, कि हमें थ्योरम प्रूव करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अ सर्कल, क्योंकि सर्कल की थ्योरम है तो सर्कल तो होना चाहिए। अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल जिसका सेंटर है O। और क्या दिया हुआ है हमें, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, कि P जो है वो हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है। और हमें और क्या साथ में दिया हुआ है, PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, कि ये दोनों हमारे टेंजेंट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टू प्रूव। तो वो तो हमें पता है क्या प्रूव करना है, PQ इज इक्वल टू PR, यानी हमारे दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन का, कि इसे प्रूव करने में हमें एक्स्ट्रा और क्या ड्रॉ करना है या ज्वाइन करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम O और Q को ज्वाइन करेंगे। सिमिलरली O और R को ज्वाइन करेंगे एंड वी विल ज्वाइन O एंड P। तो अब कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, ज्वाइन OQ OR एंड OP। तो ये तो हो गए हमारे इंट्रोडक्टरी स्टेप्स, कि हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, हमने गिवन दे दिया, देन टू प्रूव एंड देन कंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन पार्ट यानी प्रूफ पे। तो अब जब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपने फिगर को फिर से ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, O को Q से, OR एंड OP, तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ दो ट्राइंगल्स मिल गए। एक तो ये ट्राइंगल जो अपर पार्ट में है और दूसरा ट्राइंगल जो लोअर पार्ट में है। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। तो इनके नेम क्या है हमारे ट्राइंगल्स के, ट्राइंगल OQP और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ORP। दोनों ट्राइंगल्स हो गए। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम कंपेयर करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं ये एंगल Q और एंगल R, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। क्यों, क्योंकि ये किसके बीच में है एंगल, ये है हमारा रेडियस और ये है हमारा टेंजेंट। सो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। उसका मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीज़न, वो तो मस्ट है, रीज़न तो देना होता है ना हमें। दिस इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो ये इसका रीज़न है, इसलिए ये 90 डिग्री का है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारी साइड OP पे। अब ये OP जो है ये ट्राइंगल 1 का भी पार्ट है और ट्राइंगल 2 का भी पार्ट है। इट मीन्स ये कॉमन है दोनों के लिए। तो OP इज इक्वल टू OP। यहाँ पे रीज़न क्या आ गया, दिस इज कॉमन। तो ये हमारा रीज़न हो गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर, ये है हमारा OQ और ये है OR। दीज आर ऑल्सो इक्वल। क्यों इक्वल है, ध्यान से देखो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और सेम सर्कल के रेडियस हैं तो इक्वल तो होंगे ही। तो इट मीन्स नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, OQ इज इक्वल टू OR। और इसका भी रीज़न देना है हमें, दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो इसलिए इक्वल हो गए। तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल।
अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये तो हो गया हमारा राइट एंगल, OP राइट एंगल के अपोजिट है, यानी ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और OQ है हमारी एक साइड। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, RHS, और RHS हमारा क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो इट मीन्स यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल अगर हम यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OQP जो है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ORP। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब जैसे ही ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इट मीन्स जो हमारा ट्राइंगल OPQ है इसकी साइड PQ और ORP की साइड PR जो है ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू PR, रीजन CPCT, और ये CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं CPCT क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए CPCT स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि जब हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो वही प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने PQ को PR के इक्वल प्रूव कर दिया। इट मीन्स हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो एक बार हम फिर से इसे स्टेप बाय स्टेप देखें। तो सबसे पहला काम हमारा फिगर ड्रॉ किया हमने, जिसमें O जो है वो सेंटर है, P एक्सटर्नल पॉइंट है और PQ एंड PR आर द टेंजेंट्स। प्रूफ क्या करना है हमें, PQ इज इक्वल टू PR। उसके लिए हमने OQ, OR और OP को ज्वाइन कर दिया, जिससे हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। इनके नेम क्या हैं, OQP एंड ORP। तो यहाँ एंगल Q एंगल R 90 डिग्री हैं, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल हैं ये। OP दोनों में कॉमन है, OQ और OR भी इक्वल हैं बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ ये हो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, दैट्स वाई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो गए। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, है ना इजी। बस अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।